नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनं मङ्गलानं च सौवेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईविस इंडोनेशिया सेंटर के मुद्रा मेडिटेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं दो मुद्राएं, सहज शंख मुद्रा और लिंग मुद्रा। कल हमने शंख मुद्रा ली थी और आज हम ले रहे हैं सहज शंख मुद्रा। जैसे शंख मुद्रा में आपका जो विशुद्धि चक्र है ऊर्जान्वित होता है और आपके वोकल कॉर्ड के रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर होती है, उसी तरह से सहज शंख मुद्रा यानी आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स में अगर आपकी मसल जो है वो वीक हो गई है, वीकनेस आ गया है मसल्स में, तो उसको शक्ति प्रदान करने का कार्य सहज शंख मुद्रा के माध्यम से होता है। उसी तरह से आपकी इम्यूनिटी पावर इस मुद्रा के माध्यम से बढ़ती है। और जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ब्लड आपके शरीर में ऑक्सीजन को फ्लो करता है और ग्लूकोज को, उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की जो क्षमता है वो इस मुद्रा के माध्यम से बढ़ती है। जहां जहां मसल्स में कमजोरी आ गई है, वो सभी प्रकार की कमजोरियों को इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो कैसे करना है आपको? सहज शंख मुद्रा, दोनों हाथों को एक दूसरे में आपको इस प्रकार से उंगलियों को एक दूसरे में इस प्रकार से आपको लॉक करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को। और अंगूठे को आपकी जो तर्जनी है यानी जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर इस प्रकार से दबाव डालना है हल्के से। यह है सहज शंख मुद्रा। बाकी की उंगलियों को लॉक करना है एक दूसरे के अंदर और अंगूठे, दोनों जो अंगूठे हैं उनको अपने जो तर्जनी के ऊपर इस प्रकार से आपको हल्का दबाव डालना है। तो ये है सहज शंख मुद्रा। और जब भी ये मुद्रा करे आपके हाथ आपके हृदय स्थान के सामने होने चाहिए। आप अपने हाथ को किसी टेबल से भी बैलेंस कर सकते कि आप ज्यादा देर अगर हाथ आपके दर्द करेंगे इस मुद्रा में। तो आइए चलते हैं इस मुद्रा के मेडिटेशन की तरफ। सहज शंख मुद्रा जो मसल्स को ऊर्जा प्रदान करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर है तो उसको भी ये समस्या भी इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। और गले के रिलेटेड यानी थ्रोट के रिलेटेड जो भी समस्या है वो भी इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सहज शंख मुद्रा किस प्रकार से करते हैं। और अब चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अपनी कमर को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ सहज शंख मुद्रा में आपके हृदय स्थान पर रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद, शांत भाव, तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव ना रखें।
पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। ये मुद्रा आपकी मांसपेशियों को, मसल्स को शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। भाव करें कि आपके मसल्स को ऊर्जा प्रदान हो रही है। आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित इस मुद्रा के माध्यम से आप कर सकते हैं। अपने चारों तरफ, जहां भी आप बैठे हैं, अपने चारों तरफ रेड कलर को विजुलाइज कीजिए, जो शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, सामर्थ्य का प्रतीक है। महसूस कीजिए आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ रहा है। मांसपेशियों में जो कुछ भी समस्या है वो दूर हो रही है। आपके मसल्स में कमजोरी के कारण स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो समस्या है, वो सभी समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। जिनको भी खांसी आने पर या छींक आने पर यूरिन लीक होने की समस्या है, वो समस्या भी मांसपेशियों के, मसल्स की कमजोरी के कारण ही होती है। वो सभी समस्याएं इस मुद्रा के नियमित रूप से करने से पूर्ण रूप से दूर होती है। पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भाव करें आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जा प्रदान हो रही है, शक्ति प्रदान हो रही है। सभी मसल्स ऊर्जान्वित हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है, सभी पेटल्स ऊर्जा से भर चुके हैं। महसूस करें आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है और स्पाइन में लचीलापन आ रहा है। जहां कहीं मसल्स में स्टीफनेस है, अकड़न है, जकड़न है, वो सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। सभी तनाव रिलीज हो रहा है। महसूस करें, रिलीज ऑल द स्ट्रेस, एंजाइटी,
पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छे से हो रहा है, महसूस कीजिए। सामान्य गति से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। ये मुद्रा आप दिन में 15 मिनट कर सकते हैं। जहाँ कहीं मसल्स में तनाव है, वो पूर्ण रूप से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। महसूस कीजिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स, माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मन को पूर्ण रूप से शांत कर लेंगे। मन में आने वाले सभी विचारों को शांत कर लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
चक्र ऊर्जान्वित हो चुका है। महसूस कीजिए सभी मसल्स ऊर्जा से, शक्ति से भर चुके हैं। हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। कोमलता से अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी मसल्स, आपके शरीर के सभी मसल्स को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य इस सहज शंख मुद्रा के माध्यम से होता है। उसी तरह से अगर हर्निया, स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी अगर समस्या है, तो वो भी समस्या इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। और जो अगर किसी को अगर समस्या है कि खांसी आते वक्त या छींक आते वक्त अगर उनका यूरिन लीक होता है, या फिर एनस के संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या फिर स्टिफनेस नहीं है, मसल्स लूज हुए हैं, तो वो सभी समस्या इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। आप अवश्य इसका लाभ लें। और अब हम चलते हैं हमारी, और मैं एक आपका एक्सपीरियंस में पूछना चाहूंगी कि क्या आपने आज कुछ अलग महसूस किया ये मुद्रा करते वक्त? क्या अलग महसूस किया आपने, जो आपने अब तक महसूस नहीं किया? ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है इस मुद्रा के क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। मेरे को थोड़ा सा लाल, पीला और ब्लू कलर दिखा है। ओके, थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल बना हुआ था। अच्छा अच्छा। और कुछ? आपका बंद है, माइक बंद है सुप्रभा जी। आवाज आ रही? हाँ आ रही क्या? जी हाँ, जी। मुझे फ्रेश लगने लगा, फ्रेश लगने अच्छा, लगा। हाँ। बाकी जो मुद्रा है हम बोलते हैं कि 45 मिनट्स आपको करनी है दिन में, पर ये मुद्रा आपको 50 मिनट्स ही इनफ है। आप 15 मिनट भी दिन में करेंगे तो भी इनफ है ये मुद्रा। और आप देखेंगे कि इसका असर आपके शरीर पे बहुत जल्दी दिखने लगता है, बहुत जल्दी आपको उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। और पर वही, जिनको ये समस्या है वही करें, जिनको नहीं है वो ना करें। हाँ अक्षय जी, मैं यही पूछ रही थी, आपने अब ये बात बोल दी, जैसे समस्या वाला ही करे थे, बिगर समस्या वाला करे तो नहीं फर्क, मतलब कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, अगर समस्या नहीं है तो आप जरूर, आवश्यक नहीं है कि आप अपने अनावश्यक ऊर्जा को अपने शरीर में ना ग्रहण करें।
अगर वो आपके शरीर में कोई ऊर्जा की कमतरता है, तत्व की कमतरता है पंच तत्वों में से, तो तो नहीं, ही एक आप इसको करें। राइट अंगूठे को भी अंदर रखते हैं, लेफ्ट को भी रख सकते हैं? दोनों अंगूठे आपको स्ट्रेट ही रखने हैं इसमें। एक अंदर रखना था ना? नहीं नहीं, आपको बाकी लॉक करनी है उंगलियां, और दोनों अंगूठे तर्जनी के ऊपर स्ट्रेट रखने हैं। ये शंख पुष्प कल बताई थी, दूसरी थी, आज दूसरी बता रहे हैं आप? कल जो बताई थी वो शंख मुद्रा है, और आज जो बता रहे हैं वो सहज शंख मुद्रा है। मैं शंख मुद्रा लगा के बैठी थी। नहीं नहीं, ये सहज शंख मुद्रा है। और अब हम लेने जा रहे हैं लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा में भी सेम ही है, आपको दोनों हाथ अपने दोनों हाथों की उंगलियां लॉक करनी है। दोनों हाथों की उंगलियां लॉक करनी है, और बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखना है, और दाएं हाथ के अंगूठे को उसके ऊपर ओवरलैप करना है। ये है लिंग मुद्रा। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखना है, और दाएं हाथ के अंगूठे को उसके जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसके ऊपर ओवरलैप करना है, इस तरीके से। ये है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा यानी आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व, क्योंकि आपका का प्रतीक है, अग्नि तत्व को आपके शरीर में अगर शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमतरता है तो उसे दूर करने का कार्य इस अग्नि तत्व के माध्यम से होता है। तो जब हम लिंग मुद्रा करते हैं तो अग्नि तत्व को हम हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, और जो अग्नि तत्व के कमतरता की वजह से या फिर उष्णता की कमतरता की वजह से जो कुछ भी समस्या आपके शरीर में है उसे इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जाता है। तो जिनको भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ये मुद्रा ना करें, क्योंकि पहले से अगर उनके शरीर में उष्णता है तो आपके शरीर में और भी हीट बढ़ेगी इस मुद्रा के माध्यम से। तो जिनको भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये मुद्रा ना करें। पर जिनके भी शरीर में बहुत ज्यादा जिनके भी शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक रहती है, जिनको भी बहुत ज्यादा ठंडियों में बहुत ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, शरीर और हमेशा सर्दी खांसी या कफ इस प्रकार की समस्या हमेशा होती है, वो ये मुद्रा के माध्यम से दूर हो सकती है। तो और कफ रिलेटेड समस्या है, जिनको भी बहुत ज्यादा कफ होता है वो समस्या भी इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। पर ये भी मुद्रा आप आपको जब तक ये समस्या है तब तक ही आपको करना है। जिनको भी ठीक है, उनका अगर प्रॉब्लम है तब तक ही आप करिए। जब आपको लगे कि मुझे अभी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो वो तभी तुरंत इस मुद्रा को करना रोक दीजिए, क्योंकि अनावश्यक अगर आप शरीर में हीट ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आइए चलते हैं इस मुद्रा के मेडिटेशन की तरफ। दीदी दीदी एक- दीदी दीदी एक मिनट। जी, हाँ, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का अंगूठा लेना है। लेफ्ट या बाएं राइट हाथ हैंड का का? बाएं बाएं। हाथ का बाएं हाथ का अंगूठा लेना है, और हमेशा बाएं हाथ का ही अंगूठा लेना है। और मेडिटेशन के वक्त सभी अपने माइक्स प्लीज म्यूट रखिएगा, तो बीच में जो है डिस्टरबेंस होता है। एक बार मैं दिखा दूं आपको, ये है लिंग मुद्रा। सांसों से जुड़ी सभी परेशानियां इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती हैं। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अच्छे से कार्य करता है,
इसके साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मुद्रा बहुत कारगर है। वजन कम करना, क्योंकि अग्नि तत्व आपके शरीर में बढ़ता है तो अनावश्यक पृथ्वी तत्व इस मुद्रा के माध्यम से कम होता है। तो जिनको भी वजन कम करना है, वजन कंट्रोल करना है, वो भी इस मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, आपके शरीर में जो अनावश्यक तत्व है उसको डिटॉक्सिफाइड इस मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल होता है, और पीरियड में जिनको भी परेशानियां होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिनको भी परेशानियां हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती हैं। और ये इस मुद्रा के माध्यम से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो आइए चलते हैं। रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। महसूस कीजिए आपके शरीर में अनावश्यक पृथ्वी तत्व कम हो रहा है।
महसूस कीजिए आपके मणिपुर चक्र को ऊर्जा प्रदान हो रही है। अपने चारों तरफ येलो कलर को विजुलाइज कीजिए। बहुत सुंदर। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस मुद्रा के माध्यम से आप अपने शरीर में उष्णता को बढ़ा सकते हैं, अग्नि तत्व को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और जो भी समस्या है आपको अग्नि तत्व के कमतरता की वजह से है आपके शरीर में, उन सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में जो मुद्राएं ली थी, जैसे नमस्कार मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो जो मुद्राएं ली थी, वो मुद्राएं आप कभी भी कितने भी बार और कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि उस मुद्राओं में जैसे वरुण मुद्रा, आकाश मुद्रा, जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राएं हमारे शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। तो इन मुद्राओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। आप वैसे ऐसा मुद्रा शास्त्र में कहा गया है कि आप दिन में 45 मिनट्स मुद्राएं कर सकते हैं, अगर आपको किसी समस्या के रिलेटेड है तो भी, या फिर आपको तत्व बैलेंस करना है तो भी। और ये 45 मिनट्स आप एक बार बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर दिन में आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, इस तरह से उसको डिवाइड करते हुए भी कर सकते हैं। या फिर आप 10 मिनट, या इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपनी क्षमता के अनुसार उसको डिवाइड करके भी, यानी दिन भर में आप 45 मिनट्स इसको कर सकते हैं। पर जो स्टार्टिंग की मुद्राएं हैं, जैसे हमने कहा कि पंच तत्वों को बैलेंस करने की मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, ये कुछ मुद्राएं हैं जो कोई भी कर सकता है। पर उसके बाद जो हमने ली हुई है जो मुद्राएं हैं, वो अगर आपको कोई समस्या है, उसके समस्या के रिलेटेड जो हमने मुद्राएं बताई है, उनको आप अपने समस्या के रिलेटेड ही कीजिए। स्पेशली जो मुद्राएं अग्नि को बढ़ाती हैं आपके शरीर में, वो मुद्राएं आप बिल्कुल, अगर आपको कोई समस्या है तो ही कीजिए, और जब तक आपकी समस्या कंप्लीटली सॉल्व होती नहीं है तब तक आप उस मुद्रा को कीजिए, उसके बाद उसको आप बंद कर सकते हैं। अतिरिक्त आप मुद्रा करेंगे तो आप अपने शरीर के बैलेंस को आप डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो डिस्टर्ब हुआ है उसे हमको बैलेंस करना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है। तो आइए चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ, और कल हम फिर से मिलेंगे 2 और नई मुद्राओं के साथ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।